किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, झारखंड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के लिए। रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लड़की, उसके बाद खिलाड़ी और लिखा है गायक, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 17 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 231 है दोस्तों। जिसने पार्ट 230 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप क्रिया आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए पृष्ठ का संबंध पुस्तक से है, तो उसी प्रकार से करा कि पंखुड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जिस प्रकार देखिए पृष्ठ से ही हम लोगों का, यानी सारे पृष्ठ अगर मिला देते हैं दोस्तों, किसका निर्माण होता है, पुस्तक का। उसी प्रकार से यानी पंखुड़ी से हम लोगों का किसका निर्माण होगा दोस्तों, तो फूल का निर्माण होगा। यानी कि पंखुड़ी से ही क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का फूल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से पृष्ठ से पुस्तक बनता है, तो उसी प्रकार से पंखुड़ी से फूल बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट करा है कि लड़की, उसके बाद हम लोगों के सामने खिलाड़ी और गायक, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा होगा। तो देखिए जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर कैसे होगा ये देखिए बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि कुछ लड़की, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यानी कि कुछ लड़की जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कुछ लड़की जो है, तो लड़की का ऐसे हिस्सा क्या हो जाएगा हम लोगों का इधर हो जाएगा, हम लोगों का इस जगह पर लिख देते हैं। कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए कि कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। तो इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। और यही कुछ लड़की और खिलाड़ी क्या हो सकता है दोस्तों, हम लोगों का गायक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का गायक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बस आपको तरीका समझ लेना। देखिए कुछ लड़की खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि कुछ लड़का भी तो खिलाड़ी होता है। तो उसी प्रकार से कुछ लड़की और खिलाड़ी हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, गायक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि कुछ लड़की जिस प्रकार से खिलाड़ी हो सकता है, उसी प्रकार से कुछ लड़की और खिलाड़ी हम लोगों का क्या हो सकता है, गायक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। करा कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करा। बेमेल का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा एक अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। यानी कि इन चारों में से एक अलग आकृति है, कौन सा ऐसा अलग आकृति, ये बात आप ढूंढ के देखिए कौन सा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पंचभुज में ही क्या क्या है, इधर से दोनों बगल से इस तरीके से निकाला है। इसमें भी देखिए पंचभुज में ही उसने क्या किया है, यहाँ पर इस तरीके से निकाला है। बस देखते चलिए आप ध्यान से।
यहाँ भी देखा जाए दोस्तों कि पंचभुज में देखिए हम लोगों का इधर से ये निकाला, उसी प्रकार से पंचभुज में ही इसमें इधर से निकाला, उसी प्रकार देखिए इसमें भी पंचभुज में इधर से इस तरीके से निकाला इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए पंचभुज में क्या कर दिया है दोस्तों, किस तरीके से कर दिया है, यानी कि इधर से ये पंचभुज में नहीं निकाल के ये वर्ग में निकाल रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ क्या है कि देखिए पंचभुज में दोनों बगल निकाल दिया है, यानी कि एक आकृति। इसी प्रकार लेकिन ऑप्शन नंबर सी जैसे ही देखिए ये पंचभुज है, तो पंचभुज में हम लोगों का ये देखिए कैसा निकाल दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, तो वो तीनों समान ए बी डी समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। करें यदि एक दर्पण में देखने के बाद पता चलता है कि घड़ी का उस समय 9:30 हुआ है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए घड़ी वाले, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाले आ जाए दोस्तों, कि दर्पण में जब घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो कैसा, तो ट्रिक हम लोगों का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यही ट्रिक पे सबसे ज्यादा काम होगा कि आप कोई जो भी समय दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे दोस्तों, 11:60 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी जो भी समय आपको दिया रहेगा उसको 11:60 में, जैसे ये देखिए 9 दिया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे, और यहाँ पर अनुपात का अनुपात लिख देंगे, और कितना है दोस्तों हम लोगों का 30। तो जैसे ही इसको आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए जैसे ही घटाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 में 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर अनुपात में कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:30। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर दर्पण प्रतिबिंब यानी कि दर्पण में जब घड़ी लगाएंगे तो उसका ट्रिक क्या है, 11:60, यानी कि घड़ी को जब आईना में यानी मिरर में देखने जाएंगे तो ट्रिक क्या है दोस्तों, 11:60, और जो समय दिया रहेगा वो 11:60 में घटा दीजिए, यानी 11 घंटा हुआ और 60 इधर मिनट में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए कि आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं आखिर उसने कैसे लिखा है, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, 8 लिखा, और यहाँ पर क्या आएगा बताना है। तो एक बार आप अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 1 यानी कि यहाँ पर जो गुना किया दोस्तों, 1 गुना क्या कर दिया है, 2 कर दिया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से देखिए 1 गुना जैसे ही 2 करेंगे दोस्तों, यानी कि फिर इसी प्रकार से देखिए 2 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए अगला फिर 2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो करेंगे दोस्तों 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 32। अभी तक आप नहीं समझे होंगे, लेकिन एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि उसने ये दोनों संख्या को गुना करके ये वाला संख्या लिखा, यानी 1 गुना 2 करेंगे 2। उसी प्रकार से ये देखिए 2 गुना 2 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर ये दोनों संख्या को गुना कर दिया, आगे वाला इस तरीके से लेकर गुना किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 32। यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे यही वाला 2 को आगे यहाँ पर बढ़ाया, फिर यही वाला 2 को यहाँ क्या किया दोस्तों आगे बढ़ाया यहाँ पर, तो देखते चले। उसी प्रकार से ये देखिए ये वाला 4 को यहाँ पर क्या किया दोस्तों बढ़ाया, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस आप समझना आकृति में आप प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि यहाँ पर बताना है कि इस आकृति को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, देखिए एक जैसा आकृति होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से होगा, और उसके बाद एक रेखा फिर क्या हो जाएगा दोस्तों इस पे और एक रेखा होगा, यानी कि देखिए वहाँ पर 2 को निकाला है तो इस तरीके से हो जाएगा, तो 2 को हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों बीच से, यानी कि यहाँ से जाएगा, यानी कि एक गोला आ जाएगा इस तरीके से। वहाँ पर देखिए ना अंदर में आपको देखना होगा, तभी आपको इस तरीके से गोला होगा, और गोले में क्या किया उसने बाहर इस तरीके से निकाला है, और यहाँ पर क्या किया दोस्तों काला वाला भाग किया है, और
देखते चलिए कि यहाँ पर आखिर हम लोगों का कौन सा आंसर होगा और कैसे होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों कि किस ऑप्शन और बाहर में हम लोगों का यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हर जगह पर उसने काला वाला भाग लगाया। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से काला वाला भाग लगा देंगे यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर। तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि उस तरीके से तो इसमें हम लोगों का नजर आ ही नहीं रहा है कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन में ए में देखिए इधर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी में पहले ही काला कर दिया, होबे न करेगा, होबे न। देखिए यही वाला फिगर आप ऑप्शन नंबर डी क्या किया दोस्तों, हूबहू देखिए यहाँ पर आप भरे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन सा होगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर हो रहा है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी को जब वहां पर रखेंगे तो हम लोगों का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बन जाएगा। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये फिगर जो है, देखिए अगर ये वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हैं इस टाइप में जो किया है, तो ये सभी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए आप उसको मत देखिए कि वहां पर तो सर ऐसा हमको दिख ही नहीं रहा। लेकिन जब आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो सभी में है ना, तो सभी में तो कोई दिक्कत नहीं, सभी में तो कॉमन है। आप ये देखिए कि कौन सा फिगर वहां रखने के बाद पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे ही रखेंगे तो आपका पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कोडिंग डिकोडिंग से करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए पेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर जैसे है पी, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद एन और क्या लिखा है दोस्तों, टी। तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए 7 लिखा है, 8 7, उसके बाद जो जो दिया है दोस्तों उसको उतार दीजिए, 7 4, उसके बाद लिखा है 1 2 और 8 आगे। फिर उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने ई एक्स सी, उसके बाद ई और हम लोगों का ई देखिए ई एक्स सी, उसके बाद ई और एल है। तो इसका देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 5 9 और 6। तो देखिए पूछा किसका, हम लोगों का छोटा सा लिख देते हैं ए, और उसके बाद डबल सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और पी और क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने टी है। तो यानी कि इसका निकालना है। तो देखिए बस यहीं से आपको निकाल लेते कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए के लिए देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 4। तो ए के लिए आप क्या लिखेंगे, 4। उसी प्रकार से देखिए डबल सी है, तो सी कहाँ मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर मिल रहा है। सी के लिए क्या प्रयोग किया, उसने 5 प्रयोग किया है, यहाँ भी सी के लिए क्या प्रयोग कर देंगे, 5 कर देंगे। उसी प्रकार से ई के लिए देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ई कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहीं पर ई है दोस्तों, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से पी, तो पी के लिए कहाँ मिल रहा है, देखिए पेंट में जो पी शुरू में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। उसी प्रकार से टी के लिए, तो टी के लिए यहाँ पे देखिए 8 लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या है, सब चीज मिल रहा है, यानी कि 4। उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों 8 5 9 7 8, तो सारा मिल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यही बात आपको बताना है। ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा आएगा, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों, यही वाला आकृति को क्या किया, यहाँ पर जैसे ये गुना था तो गुना को किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस में कर दिया, और क्या किया है, वर्ग को हटा दिया। तो यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोगों के सामने प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा और आकृति हट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया और कैसे करेंगे फिर से समझिए। कि यहाँ पर देखिए जैसे वर्ग के अंदर गुना का आकृति था, ये जो गुना देख रहे हैं इसको क्या कर दिया, उसने प्लस में कन्वर्ट कर दिया और वर्ग को यानी हटा दिया, बाहर वाला आकृति हटा दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लोगों के सामने क्या दोस्तों प्लस वाला आकृति है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और बाहर वाला आकृति हट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि पेपर को कट करके उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर बता भी दिया है कि पेपर कैसे कैसे कट करना और कैसे कैसे मोड़ना है, सारा चीज वो इंडिकेट करके बता रहा है कि पहले आधा मोड़ा, उसके बाद आधा मोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो इसको यहाँ पर एकदम आपको जूम करके दिखाते हैं और जूम करके क्या यहीं पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर एकदम आपको जूम करके बड़ा जैसा हम ले लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे
से समझ में आए इसीलिए आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। तो देखिए जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इस तरीके से करके उसने दिया है, इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इस जगह पर एक गोल दिया। तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों यानी ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा और इधर से और इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको बनाएंगे दोस्तों तो ये गोल हम लोगों का पूरा इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आकृति इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों का इधर से हो जाएगा। और यही गोला जब ऊपर में खुलेगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ना एक कोना पे दिया है तो इस तरीके से होगा, ये गोला यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब खोलेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा और एक गोला ऊपर में भी इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ भी एक गोला हम लोगों का ऊपर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बारीकी से आपको ध्यान से देखना होगा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जब उसको खोलेंगे तो कैसा, यानी एक कोना दिया तो कोना दिया तो इसको खोलेंगे तो यहाँ होगा। फिर उसी प्रकार से ऊपर में जब एक कोना को ऐसे खोलेंगे दोस्तों तो उसी तरीके का फिगर ना बनेगा, आधा आधा वहां पर चल जाएगा। तो आप देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि पहले यहाँ पर ऐसे खोले, उसके बाद देखिए आप यही फिगर को जब बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे एक बीच में कर देंगे और यहाँ पर खोलेंगे तो खोलेंगे, देखिए खोलने के बाद ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। यहां पर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, आप जरूर ट्राई किए होंगे कि आखिर कैसे किया जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 16 से यदि 64 पे गया है तो गुना क्या कर दिया है, 4 कर दिया है। देखिए भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान होगा और एक तो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 17 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। 21 चौके क्या हो जाएगा, 84। देखिए सब में हम लोग 4 से किए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या किए दोस्तों, आप 5 से गुना किए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। हुआ क्या, देखिए सब में गुना 4 गुना 4 गुना 4, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 5 से गुना कर दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है डायग्राम वाला। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम दिखता है, बार बार देखे हैं। जैसे ये देखिए खिलाड़ी लिखा है, चिकित्सक लिखा है, कलाकार। तो कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी है जो ना कि कलाकार और ना ही क्या चिकित्सक, मतलब जिसमें जिसमें ना लग गया तो उसको ना ही लेना। यानी किसको नहीं लेना दोस्तों, कलाकार को तो लेना ही नहीं है, यानी इस हिस्सा को क्या कर देना है, पूरा का पूरा बंद कर देना, इससे कोई मतलब ही नहीं कलाकार ने। फिर आगे क्या बोला था, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि कलाकार और चिकित्सक को भी नहीं, चिकित्सक का हिस्सा है दोस्तों यानी त्रिभुज भर, तो त्रिभुज वाला भी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी कि त्रिभुज को भी यहाँ तक त्रिभुज है, इस सब हटा देंगे। तो हम लोगों का खिलाड़ी का कितना बचा, 25 बचा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, जिसमें ना लगा रहे उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। वही कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी है, सिर्फ वो खिलाड़ी है, ना ही हम लोगों का चिकित्सक के अंदर है, ना ही कलाकार। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर एक प्रश्न दिया दोस्तों, ये देखिए प्रश्न ए का तो आंसर हम लोगों का निकल गया कि हाँ इसका ए होगा। अब यहाँ कर ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, यानी कलाकार और खिलाड़ी। हम लोगों को क्या बोला है दोस्तों कि कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी होना चाहिए। तो देखिए खिलाड़ी का, कलाकार और खिलाड़ी के हिस्सा में कौन होना चाहिए, तो ये देखिए ई हिस्सा जो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, 22 और 3, ये देखिए ई जो हिस्सा देख रहे हैं कलाकार और खिलाड़ी दोनों में है। यानी कि 22 और 3 को आप देखने का प्रयास कीजिए, कलाकार और खिलाड़ी में दोनों है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर यहां पर कर लीजिए कि क्या हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस क्या दोस्तों 3, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहां पर बोल रहा है कि ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी भी है, तो कलाकार और खिलाड़ी देखिए ना दोनों में आ रहा है। कौन कौन दोस्तों, 22 और 3। हम लोगों को चिकित्सक के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं। खिलाड़ी और कलाकार कितना हो जाएंगे, 22 और 3, देखिए दोनों में है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 25 हो जाएगा, दोनों का आंसर 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया। हम लोगों के सामने कह रहा है कि देखिए कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। तो यानी कि जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आपको क्या ले लेना है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, बराबर। तो जहां माइनस दिखेगा बराबर, और बराबर का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि भाग का अर्थ है, यानी कि
बड़ा का चिन्ह दिया है। उसी प्रकार से गुना का अर्थ क्या दिया दोस्तों, छोटा का सिंबल दिया है। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो बस इस प्रश्न का आंसर कर दिया जाए जैसे जैसे कह रहा है। देखिए जैसे 8 है तो 8 लिख दिए, अब प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस, तो -4। उसी तरह माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, तो माइनस के जगह लेने के लिए कहा है उसने बराबर, तो माइनस के जगह क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। और यहाँ पर वाट है तो वाट का निशान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, बस आपको समझना था कि इस प्रश्न का आंसर कैसे। तो 8 में 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना उसमें साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हम लोगों का 4 आएगा। कैसे, वहां पर बोल रहा है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोला है लेने के लिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए प्लस की जगह माइनस बोला है और माइनस की जगह क्या लेने के लिए कहा है, बराबर, तो माइनस की जगह बराबर रख देंगे, उधर क्वेश्चन मार्क है। तो 8 में 4 घटेगा 4, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो ताश खेल रहा है, ठीक है। करा कि कैनी, उसके बाद डैनी के बाईं ओर है बॉबी जो है, जॉनी के बीच में माइकल है, केनी और बॉबी के बीच में रॉजर है, माइकल दाईं ओर बैठा है। तो इस तरीके से बैठाने वाला प्रश्न आ गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कहा रहा है वैसे कर लीजिए। यानी 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर कभी भी नहीं कहा जाए कि अंदर की ओर बैठा है कि बाहर की ओर बैठा जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर नहीं कहा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबको अंदर की ओर ही बैठाएंगे। एक आदमी यहाँ पर बैठ जाएगा, उसी प्रकार से एक आदमी यहाँ पर बैठ जाएगा दोस्तों। एक आदमी को इस जगह पर बैठा दीजिए और एक आदमी को क्या कर लीजिए, इस जगह पर बैठा लीजिए। तो 4 आदमी हो गया और एक आदमी इस जगह पर 5 और एक आदमी को इस जगह बैठा लीजिए दोस्तों। यानी अगर नहीं कहा जाए तो सबको अंदर की तरफ ही लेना। और अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कैनी जो है डैनी के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। यानी कि हम लोग अगर इस जगह लिख लेते हैं दोस्तों कैनी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैनी जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, करा कि डैनी के बाईं ओर है। तो ठीक है, तो इस जगह लिख देते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। यहाँ से लेते हैं कि कैनी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि डैनी के क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर। देखिए ना अंदर की ओर देख रहा है तो दायां हाथ उसका किधर होगा और बायां हाथ किधर होगा। आप ऐसे देखिए वो जो तीर है वहां पर मुंह रखे हैं, तो मुंह रख के देखिए आपका दायां और बायां किधर हो रहा है। तो आप काहे नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। यानी कैनी और क्या दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि बॉबी के बीच में। तो कैनी और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, बॉबी। इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों कैनी और बॉबी के बीच में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि रोजर है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का रोजर हो जाएगा। बस समझते चलिए, और कुछ नहीं था। आगे देखिए कह रहा है कि बॉबी और जॉनी के बीच में, तो हम लोगों का बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है दोस्तों, माइकल है। तो बॉबी यहाँ है और यहाँ कह रहा है कि जॉनी, तो यहाँ पर कर लेते हैं जॉनी। तो इस जगह बॉबी और जॉनी के बीच में कौन हो जाएगा दोस्तों, माइकल। तो माइकल इस जगह पर आ जाएगा। बस हो गया, इतना ही तो करना था, हो गया माइकल इस जगह। तो कह रहा है कि बताइए माइकल के दाईं ओर कौन है। तो माइकल का दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, बॉबी हो जाएगा। देखिए माइकल जो यहाँ बैठा है तो इसका दायां इधर है दोस्तों और इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बॉबी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही। आपका इधर हो बैठाइए, आप कहीं भी बैठा के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस तरीके से डायग्राम बनाए तो आपका कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है, लेकिन आंसर यही आएगा। आप हम जहाँ जॉनी है हो सकता है कि जॉनी को आप इधर बैठाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, बॉबी ही होगा। माइकल के दाईं ओर कौन है, तो माइकल के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, बॉबी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस इस तरीके के प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला काफी बार पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित को वर्ण क्रम में सजाइए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो वर्ण क्रम में रख दीजिए, यानी कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में सबसे पहले हम लोग ए वाला रखते हैं, बी वाला, सी वाला, इस तरीके से हम लोग चलते हैं दोस्तों जेड तक। यानी अगर जो पहले आएगा, ए वाला आएगा तो उसको पहले रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस तरीके से जेड तक। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे हम लोग देखेंगे तो क्या क्या हम लोगों का कॉमन मिल रहा है। देखिए TECH
एन तक सब में है, ई टी सी एच एन तक, देखिए टी सी एच एन तक, टी सी एच एन तक, टी सी एच एन तक, उसी तरह टी सी एच एन तक, तो यहाँ तक तो सब में कॉमन है। इसके बाद आपको चेक करना है कि कौन एबीसीडी में पहले आएगा। तो देखिए टी सी एच ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, और यहाँ पर ये देखिए पांच नंबर देखिए और 2 नंबर देखिए, आपको देखिएगा कि एन के बाद आई है तो एन के बाद आई है, आई के बाद देखिए यहाँ पर सी है तो आई के बाद भी यहाँ पर सी है, सी के बाद देखिए ए है, और सी के बाद देखिए सी, आई के बाद हम लोगों का सी आया दोस्तों, और सी के बाद यहाँ आई आ रहा है, और हम लोगों का सी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। तो पहले कौन आएगा, 2 वाला आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों कि पहले हम लोगों का क्या आएगा, 2 वाला आएगा। उसके बाद हम लोगों का देखा जाए कि 2 के बाद यानी कि कौन आएगा दोस्तों, 5 आएगा, क्योंकि देखिए टी सी के बाद यहाँ ए आया और सी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, आई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में तो उधर ओ वाला है, तो 2 और 5 वाला देखिए ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन है, एक के ऑप्शन है था, ऑप्शन नंबर डी आप क्या कर सकते थे, टिक कर सकते, क्योंकि 2 और 5 से देखिए स्टार्ट होने वाला यही आंसर है। क्यों आप ऐसे कर रहे हैं कि क्योंकि वहां पर देखिए कि डिक्शनरी में टी सी एच एन तक सभे में है, तो उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब, उसके बाद चेक करना, तो उधर सब में ओ आ रहा है, तो उससे थोड़ी कोई मतलब है। हम लोगों को 2 और 5 में देखना कि देखिए एन आई के बाद सी आया, तो सी के बाद इसमें आई आ रहा है और उसमें ए आ रहा है, किसमें 5 नंबर और 2 नंबर में, तो हम लोगों का पहले ए ना आएगा, उसके बाद फिर आई आएगा, फिर ओ वाला। तो सर पहले 2 और 5 वाला एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस तरीके का ऑप्शन है ये नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारा सर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में अविषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे किया और कैसे होगा। ओ के बाद जाएंगे दोस्तों पी पर, तो कितना क्या है, +1 क्या है। उसी प्रकार से हम लोगों का कि देखिए एल से यदि आप जाएंगे दोस्तों के पर, तो एल से यदि के पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, -1 क्या है। यहाँ पर देखते चले कि एन से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, यानी कि प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए एन से यदि आप पी पे जाइए, एक छोड़कर एक दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस कितना क्या, 2 क्या। उसी प्रकार से ये देखिए जे से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, तो इसमें भी प्लस क्या किया उसने, 2 किया है, यहाँ पर प्लस कितना किया दोस्तों, 2 किया। उसी प्रकार से ये देखिए जी से यदि आप जाएंगे दोस्तों आई पे, तो कितना जोड़ना होगा, +2 जोड़ना होगा। और आर से यदि टी पे जाएंगे, एक छोड़कर एक लेना है, तो +2 किया, यानी एकांतर दिया है। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि यू पे जाएंगे तो यहाँ भी +2, और ई से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +2। लेकिन यहाँ पर देखिए ओ के बाद पी, तो प्लस यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, 2 किया है, और ई ओ के बाद पी किया है, तो यानी 2 नहीं, प्लस क्या क्या है दोस्तों, उसने 1 कर दिया। उसी प्रकार से एल से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ पर -1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। सब में देखिए +2 +2 +2 कर रहा है, लेकिन इसमें +1 -1, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, अधिक है। तो इस तरीके से एक सिंबल के तरफ से दिया गया दोस्तों, सिंबल के तरफ से दिया है, तो इसको कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कि भाग का अर्थ देखिए कितना बड़ा दिया है कि भाग का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है कि भाग का अर्थ से है अधिक, तो यानी कि अधिक का सिंबल कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर भाग का अर्थ भाग से है अधिक, तो अधिक का सिंबल इस तरीके से होता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि गुना का अर्थ है जोड़, तो गुना की जगह क्या ले लेंगे, जोड़। उसी प्रकार का जोड़ का अर्थ भाग, तो जहां पर जोड़ दिख रहा है वहां पर क्या ले लीजिए, भाग ले लीजिए। उसी प्रकार से कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, बराबर, तो माइनस के जगह बराबर ले लीजिए। और इसके बड़ा के चिन्ह पर क्या बोला है दोस्तों, गुना लेने के लिए। और बराबर का अर्थ है कम, तो यानी कि जहां बराबर दिख रहा है दोस्तों उसके जगह पे क्या ले लीजिए, कम, तो कम का सिंबल इस तरीके से होता है। उसी प्रकार से फिर कहा है दोस्तों आगे, यानी कि हम लोगों का यानी कि छोटा का चिन्ह दिया है। यहाँ पर जो छोटा है दोस्तों उसका सिंबल इस तरीके से दिया है। देखिए छोटा का सिंबल क्या दिया हम लोगों के सामने, तो छोटा जैसे दिख रहा है, तो छोटा का अर्थ यहाँ पर लिखा है, लेकिन छोटा का अर्थ है घटाना, तो छोटा का अर्थ क्या ले लेंगे दोस्तों, घटाना। देखिए कितना इस तरीके से लिखना होगा। बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन डरेंगे नहीं। ये देखिए
सबसे पहले जो जो दिया है उसको नोट कीजिए। आप यहाँ पर देखिए, इसको आप भाग दिया है तो भाग का अर्थ है हम लोगों का अधिक, तो अधिक का सिंबल इस तरीके से। उसी प्रकार गुना का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है, जोड़। उसी प्रकार से आगे लिखा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, जहां कहीं प्लस दिखेगा तो उसके जगह आपको ले लेना है भाग ले लेना है। उसके बाद हम लोगों का माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने बराबर लेना है। उसी प्रकार से देखिए आगे लिखा है कि बड़ा का चिन्ह जैसे है तो उसके जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, कि बड़ा के चिन्ह पे गुना लेना है, और बराबर जहां दिख रहा है दोस्तों लेना है तो कम लेना है बराबर। उसी प्रकार से देखिए इस तरीके का एक सिंबल है तो इसका इसके जगह पे लेने के लिए कहा है घटाओ। तो बराबर का अर्थ भी आज से अच्छा, बराबर का अर्थ है दोस्तों कम, तो बराबर का अर्थ है कम, यानी कि बराबर के जगह पे इस तरीके से लेना होगा, यानी कि हम लोगों का इधर से लेना। बस हो गया, इतना ही करना है, बस हो गया, बस इसी को आप रख दीजिए दोस्तों। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न पीछे से आप चेक करेंगे तभी आपका आंसर होगा। तो हम जैसे ही देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देते हैं, यदि आप एक एक चेक करेंगे, पहले पीछे वाला डी वाला चेक करके देखिए, नहीं होगा तो फिर सी वाला। तो हम डायरेक्ट देखते हैं पहले सी वाला पे करके, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सी वाला पे करते हैं। जैसे देखिए 5 हो गया, और उसके बाद जैसा जैसा कहा हम सी पर पहले करके देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर अगर देखते हैं कि होता है कि नहीं सी। उसके बाद इसका सिंबल क्या लेने के लिए कहा है, तो इसका सिंबल लेने के लिए कहा है, देखिए यहाँ पर दिया है इसके सिंबल गुना लेने के लिए कहा। उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस, तो प्लस क्या ले लेंगे दोस्तों 1 ले लेंगे। उसी प्रकार माइनस, तो माइनस के जगह लेने के लिए कहा है दोस्तों बराबर, तो बराबर ले लेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद देखिए बड़ा का चिन्ह, तो बड़ा के चिन्ह के जगह पे गुना, तो गुना कर देंगे। और छोटा का चिन्ह कहाँ है, छोटा के चिन्ह पे माइनस, अच्छा तो यहाँ पर ये देखिए छोटा के चिन्ह पर क्या करा है दोस्तों कि माइनस आपको लेना है। तो जैसे ही लेंगे, ये देखिए छोटा के चिन्ह पर क्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए ठीक है 4 है, उसके बाद 3 है, यानी कि 4 के जगह पर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर करा कि अच्छा इसके सिंबल पर जैसे छोटा है तो छोटा कहाँ, इसके जगह पर माइनस लेने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जैसे ही छोटा के जगह पे माइनस लेंगे तो फिर कैसे होगा, 4 है और इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर लग रहा है कुछ ना कुछ इस प्रश्न में क्या है दोस्तों मिस्टेक है, लग रहा है यहाँ पर जैसे ही चेक करने गए तो कहाँ हो, देखिए बड़ा के चिन्ह पर यहाँ पर बोला है कि इसका अर्थ क्या है दोस्तों गुना, जल्दी से हम कर देते हैं। उसके बाद 2, और गुना का अर्थ क्या लिखा है जल्दी से देखते हैं कहाँ है। गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने जोड़ है, तो गुना की जगह आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, जोड़ रख दीजिएगा और 1 रख दीजिएगा। उसी प्रकार से माइनस, तो देखिए कहाँ दिख रहा है, तो माइनस का अर्थ है दोस्तों बराबर। देखते चलिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर। उसी प्रकार से 3, अभी देखिए बड़ा के चिन्ह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4। और छोटा का चिन्ह देखिए कहाँ मिल रहा है, देखिए छोटा का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाना, तो छोटा के अर्थ पे क्या हो जाएगा, घटाना। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 5 दूना 10, एक क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा दोस्तों 11, और उसी पर 4 या 12 में 1 जाएगा तो 11। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों से। आपको एक एक चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि हम ऐसे कर दिया, आपको एक एक कीजिएगा, क्योंकि हम एक एक करेंगे तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक चेक करना होगा तभी आपका आंसर निकल सकता है। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट, जैसे आप लिख दीजिएगा कि ये पार्ट हम लोगों का 200 कितना दोस्तों, हम लोगों के सामने 30 था, तो 231 का 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा दोस्तों।